आरक्षण कोचिंग सेंटर पिंजर में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम लोग आज फिजिक्स 12th का फिजिक्स में हम लोग बेसिक के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग बेसिक के बारे में पढ़े थे कुछ ग्रीक वर्ड और फंडामेंटल कांस्टेंट के बारे में, इसका कितना वैल्यू होता है। और ग्रीक वर्ड में हम लोग पढ़े थे कि एप्सिलॉन कैसे लिखाता है, म्यू नॉट कैसे लिखाता है। एक अलग अलग हम लोग ग्रीक वर्ड का नाम सुने थे, अल्फाबेट का, कि कौन सा अल्फाबेट क्या क्या नाम होता है। तो ऐसे करके हम लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं बेसिक जितना दिन चले उतना दिन में कोई दिक्कत नहीं होगा। जब तक बेसिक हम लोग को खत्म नहीं होगा, जब तक मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा। तो चैप्टर अब स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक पढ़ाता हूं और बेसिक पढ़ाऊंगा भी। तो बेसिक का एक पार्ट नंबर दूसरा वीडियो होगा, दूसरा या तीसरा वीडियो होगा। तो आज हम पढ़ाएंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। यानी कि कोई भी अगर कैलकुलस में अगर कोई फंक्शन दिया है, उसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का थोड़ा सा यूज हम लोग को फिजिक्स में आएगा। उससे पहले हम लोग कि उससे निपट जाए, तो उसी को निपटने के लिए मैंने कुछ फॉर्मूला लिख दिया हूं। जैसे मैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए के पावर एक्स रहेगा उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा, शॉर्ट वीडियो के लिए हम पहले लिख देते हैं। तो वीडियो का स्टार्ट किया जाए। हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंशिएशन फॉर्मूला में लिखा हुआ है। टोटल हम लोग जितना यूज है हम लोग को लगभग इतना से ज्यादा यूज हम लोग को नहीं पड़ेगा। यानी कि टोटल 16 और 2 इधर 18 फॉर्मूला हम लोग का यूज है। इतना से ज्यादा हम लोग 12 मतलब कि फिजिक्स में इससे ज्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है। और जो विद्यार्थी मैथ का होंगे ये तो आराम से उनको पता होगा। अगर बायोलॉजी से आप लोग हैं तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। और जो मैथ का स्टूडेंट होगा उसको तो याद होगा ही होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं कि डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। अगर एक्स का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स के टर्म में करें तो एक्स डी बाई डी एक्स कितना होगा। तो यहाँ पे बोला है कि अगर एक्स कोई फंक्शन है उसका डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स के टर्म में तो 1 होगा। अगर वहीं पे रहता कोई कांस्टेंट, जैसे में रहता डी बाई डी एक्स यहाँ पे रहता 9 या 8 या 5, कोई कांस्टेंट वैल्यू आता है, उसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। यानी कि हम लोग क्या सीखे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जो 0 होता है। और यहाँ x का डिफरेंशिएशन x के टर्म में डिवाइड बाई डी एक्स के टर्म में 1 हो गया। उसी तरह दूसरा फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, अगर x रहे, a रहे और x भी रहे तो उसका डिफरेंशिएशन होगा a। क्यों? क्योंकि a मेरा एक वेरिएबल था और x जो वेरिएबल है। तो हम लोग यहाँ देखें कि d बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आया, तो यहाँ भी हो जाएगा a गुना 1। लेकिन हम लोग a गुना 1 नहीं लिख करके सीधे यहाँ पे हम लोग a लिख दिए। यानी कि ax का डिफरेंशिएशन हो गया a, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। उसी तरह आगे हम लोग बात करें एक डी बाई डी एक्स के पावर अगर n रहे, तो अगर इसका हम लोग x के पावर n रहे और x के डिफरेंशिएट करें तो हो जाएगा n x के पावर n माइनस 1। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, जो n ऊपर में रहेगा ना उसको नीचे पटक देना है। जो ऊपर में n है उसको नीचे पटक देंगे और जो x लिखा है उसको लिखेंगे और जो पट के n उसको में से एक घटा देना है।
हम लोग सीखे क्या, x के पावर n रहेगा तो n पटकेंगे और x लिखेंगे और फिर पावर में n में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा x के पावर n का फॉर्मूला n x के पावर n माइनस 1। उसी तरह रूट x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x होता है। इसको भी हम लोग जब फॉर्मूला देख लेते हैं उसके बाद इसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि जगह नहीं है। आगे देखते हैं साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। आगे लिखा हूं मैं कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। यहाँ देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस एक्स, वही कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन लिखा हूं माइनस साइन एक्स। यानी कि हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसमें जितना भी फॉर्मूला में देखेंगे जहां पे सी लिखा रहेगा, सी मैंने समझा कि सी का जो डिफरेंशिएशन होगा जो उसके पहले हम लोग माइनस लगाते हैं। यानी कि कॉस का जो डिफरेंशिएशन होगा उसके पहले माइनस हो जाएगा। कॉस वाला जो डिफरेंशिएशन मान लीजिए कॉस का डिफरेंशिएशन हो गया साइन, तो साइन के पहले माइनस लगा देंगे। उसी तरह आगे बात करें कॉट का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉट है ना तो सी आया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी माइनस कॉट स्क्वायर एक्स होगा। आगे हम लोग सी वाला पढ़े हैं तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो यहाँ भी सी आया तो यहाँ भी माइनस लगाएंगे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये था कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, सी आया तो माइनस में, तो माइनस साइन एक्स। उसके बाद याद करने के लिए सी मैंने माइनस याद रखना है। tan एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। आगे है कॉट एक्स का, सी आया तो माइनस में, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर सेक एक्स का होता है सेक का tan में रिलेशन है तो सेक एक्स का जो फॉर्मूला होगा सेक एक्स इंटू tan एक्स। उसी तरह कॉस स्क्वायर एक्स और कॉट में रिलेशन है तो अगर कॉस एक्स का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, कॉस है तो सी के पहले हम लोग माइनस लगाते हैं तो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस किसका रिलेशन है कॉट से, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। थोड़ा याद करने के लिए बता देता हूँ। उसके बाद है डी बाई डी एक्स एलएन लॉग वाला, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ln में अगर x रहे उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा उल्टा हो जाता है 1/x। उसी तरह e के पावर x का अगर डिफरेंशिएशन बोले e के पावर x तो उसका वैल्यू हो जाता है e के पावर x। e के पावर कुछ भी रहेगा उसका वैल्यू हो जाएगा e के पावर x। अगर e के पावर 5 है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा e के पावर 5। अगर बात करें डी बाई डी एक्स ए के पावर x रहे, e के पावर नहीं, यहाँ a के पावर x है, a के पावर x। तो a के पावर जब x रहेगा तो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोग हो जाएगा ln a के पावर x मतलब ln a इंटू a के पावर x। इसमें खाली a के पावर x होगा, जैसे e के पावर x हुआ था उसी तरह a के पावर x होगा, लेकिन एक a होने की वजह से यहाँ पे ln a लग जाएगा, थोड़ा ध्यान देना है। फिर आगे है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह कॉस आया, कॉस इनवर्स, तो कॉस में सी आता है, पहले बताया हूं कि सी में माइनस लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर आगे है tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पूछेगा तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह अगर कॉट स्क्वायर को पूछा तो यहाँ भी कॉट में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे सी लगा हुआ है, तो जब सी लग जाता है तो सी का वैल्यू माइनस हो जाता है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसी तरह आगे देखें कि सेक स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग देखें सेक इनवर्स एक्स बराबर 1/x का मैग्नीट्यूड √x² -1। फिर यहाँ पे अगर cos x इनवर्स x का देखें
तो सी आया, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सेक वाला फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा। आगे देखें, ये मेरा क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन लिखा हूं और एक मेरा समझाना है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन और दूसरा समझाना है मेरे को रूट एक्स के बारे में अभी हम समझाऊंगा और उसके बाद एक सब क्वेश्चन बताऊंगा कैसे क्वेश्चन बनता है। तो मिटा देता हूं। अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछे तो 1/2 रूट एक्स कैसे होता है, देखिए। अगर रूट एक्स की बात करें तो रूट एक्स का मतलब हम लोग समझते हैं, रूट का मतलब कि 1/2 पावर में 1/2 समझना है, यानी कि डी एक्स के पावर 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा है। ऐसा हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कि x के पावर अगर n रहे तो यहाँ भी देख रहे हैं कि x के पावर n है, तो क्या फॉर्मूला होता है n x के पावर n -1, तो n ए वाला है तो हो जाएगा 1/2 x के पावर n -1 यानी कि 1/2 -1, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 x के पावर यहाँ से घटाएंगे तो -1/2, क्या है कि आधा में एक में से आधा जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा। यहाँ हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर -1/2 है, यहाँ पे अगर नीचे लेके जाएंगे तो प्लस में 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 यहाँ पे हो जाएगा 1/x के पावर 1/2, तो 1/2 मतलब कि रूट एक्स, यानी कि हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। हम लोग सीखे क्या कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स होगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है कि dy dx x के पावर 8 का वैल्यू कितना होगा। तो सेम फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, x के पावर n रहे तो n को पटकना है, फिर x को लिखना है और n में से पावर में 1 घटा देना है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि n का वैल्यू कितना है, 8 है, तो लिखेंगे 8x के पावर 8 -1 यानी कि 8x के पावर 7। मेरा डिफरेंशिएशन निकल गया। n को पटकना है, n को पटक दिए, 8 को पटक दिए, x लिखे 8 में से घटा दिए, 7 बच गया, इसका डिफरेंशिएशन निकल गया। अगला है 9t के पावर 5, इसको dy dt के टर्म में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे t लिखा हुआ, यहाँ x लिखा रहता तो हम लोग dy dx के फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन यहाँ पे t लिखा हुआ इसलिए हम लोग यहाँ पे dy dt के फॉर्म में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखें 9 पहले से लिखा हुआ 9 लिख देंगे। यहाँ भी देख रहे हैं कि पावर को पटकना है, तो पावर को पटक दिए, जो लिखा हुआ उसको लिखना है कि पावर में से 1 घटाना है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ हो जाएगा 9 5 45 t के पावर 4 आंसर। ऐसा क्वेश्चन था, बन गया। अगला क्वेश्चन है dy dt करना है 3t के पावर 2 प्लस 5t प्लस 8। इसमें देखना है क्या कि बारी बारी से सबको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसको कर लेंगे, उसके बाद इसको करेंगे और उसके बाद इसको करेंगे। तो हम लोग सीखे क्या कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होगा, इसको तो 0 हो जाएगा। इसको करेंगे पहले, तो इसको हो जाएगा dy dt 3t के पावर 2 प्लस dy dt, यहाँ लिखेंगे 5t प्लस dy dt 8। यहाँ हो जाएगा क्या, पावर को पटकना है, पहले से 3 लिखा उसको 3 लिखेंगे, पावर को पटकना है
टी लिखा हुआ, टी लिखेंगे, एक घटाना है, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे पावर कितना है, 1 है ना कुछ है तो 5 इंटू 1 हो गया, पावर को पटक दिए हैं, जो लिखना था उसको लिख दिए हैं। अब पावर में से 1 घटाना है तो 1 में से 1 जाएगा तो बचेगा 0, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ देखिए 3 दूना 60 प्लस 5 अगुना टी के पावर 0 मतलब 1, कोई भी संख्या के पावर 0 मतलब 1 होता है। यहाँ तक 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, 0 जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा। एक था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डी बाई डी एक्स रूट अंडर साइन एक्स डी एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन रूट में करना है, रूट के अंदर बोला। तो पहले हम लोग रूट का डिफरेंशिएशन क्या सीखे, 1/2 रूट एक्स। तो लिखेंगे इसका 1/2 रूट एक्स। एक्स मैंने इसके बीच वाला सब है, इसके बीच वाला, तो बीच वाला हो जाएगा साइन एक्स इंटू, अब करेंगे एक बार रूट को कर दिए, अब भी करना है साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन साइन का क्या सीखते हैं, कॉस एक्स थीटा या एक्स, साइन एक्स, साइन थीटा रहेगा तो कॉस थीटा, साइन एक्स रहेगा तो कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। यहाँ पे मेरा आंसर हो गया, इसको लिख दे सकते हैं कॉस एक्स बटा 2 रूट साइन एक्स। अगला क्वेश्चन है डी बाई डी एक्स रूट अंडर साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स। अब ये रूट में रूट को भी करना है, साइन थीटा को भी करना है, कॉस थीटा को भी करना है। तो पहले रूट का करते हैं, तो रूट का 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स मैंने पूरा साइन एक्स कॉस एक्स गुना, अब करना है साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स गुना कॉस का अब करना है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन लिखेंगे माइनस साइन एक्स। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, क्या लिखा है इसलिए माइनस लगाएंगे, माइनस आ जाएगा आगे। ये मेरा डिफरेंशिएशन हम लोग सीखे। तो मैथ में इससे और हाई लेवल भी पढ़ना है, लेकिन जितना फिजिक्स में हम लोग को पूछेगा ऐसा कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन रहे तो हम लोग को उम्मीद रखता हूं मैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा नॉर्मल डिफरेंशिएशन जो हम लोग को जरूरत पड़ेगा। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला और क्वेश्चन कुछ देखें, और उसके बाद अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आज खत्म हो जाएगा टॉपिक और इसका बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग लॉगरिथम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लॉगरिथम के बाद वेक्टर स्केलर, और वेक्टर स्केलर के बाद हम लोग थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। उसके बाद मेरा बेसिक जो 12th का फिजिक्स का था वो 2-3-4 क्लास और लगेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट हो जाएगा चैप्टर, और उसके बाद कंटिन्यू चलते रहेगा। और 11th का भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, वो भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग अभी 11th का बैच स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, और 12th का अभी इंटीग्रेशन फॉर्मूला देखिए आप लोग के सामने लिखा हुआ है। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है, ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन का साइन। इसमें लिखा है इंटीग्रेशन O1 dx, O1 का इंटीग्रेशन dx के टर्म में होगा x प्लस कांस्टेंट, c मतलब होता है कांस्टेंट यहाँ पे। उसके बाद a dx का हो जाएगा ax, a dx रहेगा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ax प्लस c। और तीसरा फॉर्मूला है एक x के पावर n dx। अगर x के पावर n dx है तो डिफरेंशिएशन में हम लोग क्या देखे थे कि x के पावर n रहता था तो लिखते थे, पहले पटकते थे उसको n को, तो लिखते थे n x के पावर n-1, वहाँ एक घटाते थे। लेकिन वैसा इंटीग्रेशन में नहीं है,
इंटीग्रेशन में है कि x पहले लिख देना है, अब पावर में एक जोड़ देना है। तो x के पावर n है उसमें एक जोड़ देंगे तो x के पावर n+1 हो जाएगा। और जो ऊपर जोड़ रहे हैं वही नीचे पटकना है, जोड़ना के बाद पटकना है। और उसमें डिफरेंशिएशन में पहले पटकते थे, लेकिन इसमें जोड़ने के बाद पटकेंगे तो हो जाएगा x के पावर n+1 और बटा n+1। एग्जाम्पल कुछ देखेंगे तो मेरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, उसमें डिफरेंशिएशन में अलग था, जहाँ पे c देखते थे वहां पे माइनस लगाते थे। जैसे हम cos का डिफरेंशिएशन होता था माइनस sin x, लेकिन यहाँ पे sin का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos x। उसी तरह cos का हो जाएगा प्लस sin x प्लस c। उसी तरह sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। फिर आ गया cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x। इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा एक बार, और एग्जाम्पल ऐसे बनाइएगा तो एग्जाम्पल बनाते बनाते फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। जब तक प्रॉब्लम नहीं बनेगा, जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्रॉब्लम जब बुक से बनाइएगा तो सारा का सारा फॉर्मूला अपने आप याद हो जाता है। आगे है sec x इंटू tan x। sec x इंटू tan x रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे sec x। उसमें डिफरेंशिएशन में क्या था कि एक बार sec x का डिफरेंशिएशन करते थे और उसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन करते थे, लेकिन इससे ऐसा नहीं है। इसमें एक फॉर्मूला होता है sec x इंटू tan x बराबर sec x। आगे है cos x इंटू cot x, इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x प्लस c लिखते हैं। फिर 1/x वहां भी रहता था, ln लगाते थे, यहाँ भी ln mod x। आगे फॉर्मूला है e के पावर x dx। e के पावर x जहां भी रहेगा वो e के पावर x ही रहेगा। डिफरेंशिएशन रहे चाहे इंटीग्रेशन रहे, दोनों में e के पावर x ही रहेगा। उसके बाद a के पावर x का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो मेरा आएगा a के पावर x और बटा ln a लॉगरिथम a। उसके बाद लिखा हूँ इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आता था, तो जो डिफरेंशिएशन आता था उसका ये उल्टा हो गया है। ये हो जाएगा साइन इनवर्स x का, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स x। और हम लोग tan इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन देखे थे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता था, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो गया। आगे है देखे थे sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1 आता था, लेकिन यहाँ पे इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो sec इनवर्स x आएगा हम लोग को इंटीग्रेशन। ये था कुछ प्रॉब्लम फॉर्मूला, और इसमें कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को जब हम लोग बनाएंगे तब हम लोग को कंसेप्ट और फॉर्मूला दोनों याद होगा, कैसे फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं, कैसे फॉर्मूला बनता है। जैसे में लिखा हुआ है क्वेश्चन दे दिया है कि इंटीग्रेशन लिमिट है, नीचे लिमिट 5 to 10, ये जो डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन निकालेंगे उसका लिमिट है 5 से 10 के बीच में। ये लिखा है dx। तो हम लोग सीखे हैं कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, इसका हो जाएगा x, और फिर लिमिट हम लोग ऐसे लगाएंगे, दोनों तरह से लिमिट लगा दिए, और लिमिट 5 से कितना था 10 के बीच में। तो क्या होता है कि लिमिट जब रहता है इसमें तो फंक्शन की जगह लिमिट ऊपर वाला लिखते हैं, फिर बीच में माइनस लिखेंगे और फिर इसके नीचे वाला लिखेंगे, यानी कि x के स्थान पर पहले लिखाएगा 10, बीच उसके बाद माइनस, और फिर x के स्थान पर लिखाएगा 5। तो हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे 10 - 5 यानी कि 5 आंसर। उसके बाद क्या होगा, दूसरा प्रॉब्लम देखें। दूसरा प्रॉब्लम है इंटीग्रेशन 0 to dw। अगर हम लोग वर्क निकालेंगे, वर्क का जो इंटीग्रेशन निकालेंगे
तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का हो जाएगा डब्ल्यू, और लिमिट है 0 से डब्ल्यू के बीच में। तो एक बार ऊपर वाला रखना है और बीच में माइनस, फिर नीचे वाला इसको लिमिट को रखना है। तो पहले रखेंगे डब्ल्यू के स्थान पर डब्ल्यू रखेंगे, तो डब्ल्यू और माइनस, डब्ल्यू के स्थान पर क्या रखना है 0 रखना है नीचे वाला, तो 0 हो जाएगा। तो डब्ल्यू माइनस 0 मतलब कि डब्ल्यू। तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। तीसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 0 to 2, लिमिट है 0 से 2 एक्स स्क्वायर dx का, ये एक्स स्क्वायर वाला आ गया। तो एक्स स्क्वायर वाला क्या होता है कि एक्स के पावर में जितना लिखा है उसमें एक जोड़ेंगे और उसको भी पटकेंगे। तो एक्स के पावर 2 + 1, और 2 + 1 है उसको नीचे लिखेंगे, तो यानी कि 3 लिखेंगे। और इसका लिमिट है 0 से 2 के बीच में, यानी कि x के पावर 3 का लिमिट है 0 से 2 के बीच में बटा में 3। तो यहाँ पे हो जाएगा, जहाँ जहाँ x लिखा है वहां पे पहले ई वाला लिखेंगे, फिर माइनस ई वाला लिखेंगे नीचे वाला लिमिट, यानी कि ई यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर 3 माइनस ई वाला लिखेंगे 0 के पावर 3 बटा 3। तो 2 के पावर 3 मतलब कि 8 और y 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है आगे है लिमिट 0 से 1 तक 5x के पावर 4 x dx। तो हम लोग इसको इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो 5 का तो 5 हो जाएगा, और उसके बाद अगर x के पावर 4 को निकालेंगे तो x के पावर 4 मतलब कि x के पावर में जोड़ेंगे और उसको पलटेंगे। x के पावर 4 + 1 5 हो जाएगा, और बटा में 5 यहाँ हो जाएगा 5 × x के पावर 5 और बटा में 5। इसका लिमिट है 0 से 1 के बीच में। यहाँ लिखेंगे 5 × x के स्थान पर एक बार लिखना है 1, फिर माइनस, फिर x के स्थान पर लिखना है 0। तो लिखेंगे यहाँ पे 1 के पावर 5 माइनस 0 के पावर 5 और बटा 5। यहाँ से 5 से 5 कैंसिल, और 1 के पावर 5 मतलब कि 1, और 1 में से 0 जाएगा मतलब 1। एक और लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसको। लास्ट में लिखा है कि इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक का लिमिट है, 0 से लेकर के पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। तो उसका बोला है कि साइन थीटा डी थीटा, यहाँ पे थीटा में था इसीलिए यहाँ पे आ गया डी थीटा के टर्म में। यहाँ पे एक्स रहता था, वहां पे dx रहता। तो यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं हम लोग, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। तो माइनस आगे रहेगा, लिमिट है 0 से लेकर के पाई के बीच में। तो हम लोग एक बार थीटा की जगह पाई लिखेंगे पहले, फिर बीच में माइनस, और फिर थीटा की जगह 0 लिखेंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस कॉस पाई और माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस पाई का वैल्यू होता है -1, अब बीच में माइनस, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, माइनस -1 और -1 -2, तो माइनस और माइनस गुना माइनस +2। ये था कुछ इंटीग्रेशन का कंसेप्चुअल क्वेश्चन, जिसको हम लोग अभी सॉल्यूशन निकाले। तो मेरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का कुछ फॉर्मूला देखेंगे, और उतना ज्यादा यूज नहीं है लेकिन फिर भी यूज हम लोग को पड़ेगा, वहां पे हम लोग इसको समझ लेंगे, इसीलिए ज्यादा हम लोग इस पे टाइम नहीं दिए। और इसके बाद हम लोग लॉगरिथम को देखेंगे, लॉगरिथम के बाद ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद ग्राफ का देखेंगे, कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है, कौन पाराबोला है, कौन हाइपरबोला है, कैसे कौन सा ग्राफ बनेगा। और उसके बाद जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे तब चैप्टर मेरा स्टार्ट हो जाएगा 12। अभी हम लोग बेसिक क्लास पढ़ रहे थे, तो आज का बेसिक क्लास डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का आज यहीं तक, और अगले वीडियो आपको कल मिलेगा।